अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम कैसे मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना, यही हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन, ठीक है ना, ये रिपीटेड एडिशन है ना। अगर आप रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं तो उसको आप फिर मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। जैसे कि यहाँ पर 2 + 2 + 2 है ना, जब सिमिलर जब सेम नंबर बार बार रिपीट होता हो एडिशन में, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। और रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि 2 + 2 + 2, इसको हम जानते हैं कि ये रिपीटेड एडिशन है ना। इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने टाइम्स इसको ऐड किया गया है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन एडेड। सो इट इज़ 1 2 और 3, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इसको ऐड किया गया है तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स, फिर मल्टीपल लिखेंगे और ऐड किसको किया है, 2 को, है ना, तो लिखेंगे 2। तो ये जो है 2 + 2 + 2, इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2। और फिर जब हम इसको आगे जाके सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं ऐसे, फिर 6, 3 2 = 6। लेकिन यहां पर आप इस की तरफ ध्यान दें, 3 × 2 यानी 3 टाइम्स 2, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास ये होगा यानी x + x, ये भी रिपीटेड एडिशन है, लेकिन यहां पर हमने नंबर के बजाय एक वेरिएबल लिया है। यहां पर 2 2 2 एक नंबर था, यहां पर x x x एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को अगर हम, चूंकि ये रिपीटेड एडिशन हो रहा है वेरिएबल x का, अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल वही कि ये कितनी बार ऐड हुआ है, 1 2 और 3। तो इसको लिखेंगे हम 3 टाइम्स, ऐसे 3 टाइम्स, फिर यहां पर मल्टीपल, है ना, 3 टाइम्स x, ऐसे, ठीक है ना। जिस तरह हमने 3 टाइम्स x यानी 3 × 2 लिखा था, यहां पर 3 × 2, तो इस तरह यहां पर 3 टाइम्स x लिखेंगे, 3 × x। अब यहां देख लीजिए, लेकिन अगर आपको याद होगा जो हमने इससे पहले वीडियो देखे थे उसमें हमने बताया था कि जब हम वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखते हैं या वेरिएबल के साथ वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, जब एक कांस्टेंट फैक्टर वेरिएबल फैक्टर के साथ आपस में मल्टीपल में हो या दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उनके बीच में जो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी हम x के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है ना 3 × x यानी इसका मतलब 3 टाइम्स x। तो ये जो मल्टीपल है, तो कभी कभी इसको हम इस x के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये x है, ये 2x है, x 3xx। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 टाइम्स x सिंपली, यानी 3 और x, यानी 3 और x के बीच में से ये हम मल्टीप्लिकेशन साइन खत्म करते हैं, क्योंकि हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये शायद x है ना। तो इसको हम हटाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था हम डॉट रख सकते हैं बीच में, तो वो डेसिमल के साथ कंफ्यूज होता है, तो हम सिंपली इसको 3 टाइम्स x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई x विथ y, x को मल्टीपल करना है किससे, y से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x × y, है ना, x × y। जैसे कि हमने यहां पे लिखा 3 × x, इस तरह हमने लिखा x ×
वाई। लेकिन अभी हमने कहा कि जब दो वेरिएबल्स हों, दो वेरिएबल्स के बीच में हम अलजबरा जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मल्टीपल होगा तो हम सिंपली इसको कैसे लिखते हैं? विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन। हम दो वेरिएबल्स को या तीन वेरिएबल्स को विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्स, ये कभी हम इस एक्स के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन साइन इस एक्स के साथ कंफ्यूज होता है कि शायद ये दोनों एक्स एक्स वाई है, हम इसको एक्स एक्स वाई पढ़ेंगे फिर। तो इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए हम सिंपली दो वेरिएबल्स के बीच में, या कभी कभी तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके बीच में से मल्टीप्लिकेशन साइन हटाते हैं, याद रखना। और इसी तरह जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो आपस में, है ना, जैसे कि 3x, यहां पर 3 और x के बीच में मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल साइन हम दिखाते नहीं। इस तरह वेरिएबल और वेरिएबल x और y, इनके बीच में भी मल्टीपल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन हम दिखाते नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि और एक क्वेश्चन है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई x विथ 3। स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई x विथ 3। x को मल्टीपल करना किससे? 3 से। तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं ना, x को मल्टीपल करना किससे? 3 से। लेकिन मैंने क्या बोला अभी कि वेरिएबल वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल, इनके बीच में मल्टीपल साइन हम नहीं लिखते, ठीक है ना। तो x मल्टीपल 3 क्या होता है? 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x। तो आप यहां पर बोल सकते थे कि सर हम इसको x टाइम्स 3 लिखेंगे, लेकिन अलजबरा में एक रूल है कि जब हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में मल्टीपल करते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल पार्ट लिखा जाता है ना। इसलिए हमने यहां पर भी 3 टाइम्स x लिखा यहां पर, और इस तरह यहां पर भी 3 टाइम्स x लिखा। तो तीन चीजें हमने यहां पर सीखी। एक, जब वेरिएबल, जब नंबर और नंबर के बीच में, जब न्यूमरल और न्यूमरल के बीच में मल्टीपल हो, तो हम मल्टीप्लिकेशन साइन लिखते हैं, ठीक। जब वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन हम नहीं लिखते। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल करना हो, तो उनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं रखते, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं रखते, इसलिए हम इनको सर्कल में रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में हो, जब इनको मल्टीपल करना हो, तो हमेशा जो इनका आंसर होगा, अगर उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दो पार्ट्स होंगे, वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट हमेशा फ्रंट में रखा जाता है और वेरिएबल पार्ट राइट में रखा जाता है। समझ आई बात? तो वेरिएबल पार्ट हमेशा, जो कांस्टेंट पार्ट जो है, कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा। जिस तरह यहां पर है वेरिएबल कांस्टेंट से, सॉरी, यहां पर वेरिएबल है कांस्टेंट से पहले। x इज द कांस्टेंट, 3 इज द वेरिएबल, तो 3 x से पहले लिखा जाता है। और एक चीज यहां पे देखेंगे आप, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल किया जाता है, तो हमारा आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा। जब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीपल किया जाता है, जब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, यहां देख लीजिए, जब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारा आंसर वेरिएबल ही निकलेगा। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीपल किया जाएगा, तो हमारा आंसर जो है ना, उसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। समझ में आई बात? जब कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में मल्टीपल होगा, तो हमारा आंसर कांस्टेंट होगा। जब वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल होगा, तो हमारा आंसर वेरिएबल ही होगा, है ना, उसमें वो दोनों वेरिएबल्स होंगे। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल होगा, तो आंसर में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, ए पार्ट है 3 विद x, 3 को x से, यानी हम लिखेंगे 3 को मल्टीपल करना है किससे? x से। तो हमारा आंसर क्या निकलना चाहिए? 3 टाइम्स x, ठीक है ना।
जब 3 को मल्टीपल करेंगे x के साथ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो हमारा आंसर जो निकलेगा उसमें वो कांस्टेंट भी आएगा, वो वेरिएबल भी आएगा, लेकिन ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का वो खत्म किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा पार्ट है a मल्टीपल a। इसका आंसर क्या आएगा, देख लीजिए बेटा। ये आपने ये इससे पहले भी पढ़ा है जब हमने पावर्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था, और उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन करना भी आपको सिखाया था कि जब बेसिस सेम होंगे, यानी जब वेरिएबल्स सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम जो सेम वेरिएबल्स उनके बदले एक ही वेरिएबल लेते हैं और फिर उनके जो पावर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, फिर से रिपीट करूंगा। व्हेन बेसिस आर सेम मीन्स व्हेन द वेरिएबल्स आर सेम एंड देयर लाइज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन द वेरिएबल्स, देन वी राइट ओनली वेरिएबल एंड देन ऐड देयर पावर्स। तो यहां पर a है, यहां पर भी a है, तो यहां a और a जो है ये बेसिस हैं, तो इन दो बेसिस के बदले हम एक ही बेस लेंगे a, फिर इनकी पावर्स, इसको भी पावर 1 है, इसको भी पावर 1 है, जिसका कोई पावर नहीं उसका 1 होता है यार, मैंने बताया था। तो पावर्स एडेड, तो पावर्स जो है ना 1 + 1, ठीक है ना, 1 + 1 हो जाएगा, तो दैट विल कम इक्वल टू a raised to the power 1 + 1 हो गए 2, a raised power 2, तो a स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब शॉर्ट में a मल्टीपल a स्क्वायर। जब ऐड करना होगा तो कांस्टेंट यहां से आएगा, जब मल्टीपल करना हो तो कांस्टेंट पावर चढ़ेगा, है ना। अगर ये a + a होता तो हम लिखते 2 टाइम्स a, है ना, यानी यहां पर मैं एज अ रब दिखाऊंगा, यानी a + a अगर होता तो हम बोलते 1 1 हो गए 2, यानी 2 टाइम्स a, लेकिन यहां पर a मल्टीपल a है तो ये बन जाएगा a और 2 जो है ना वो एज अ पावर चला जाएगा, a raised to the power 2, ठीक है ना। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो हो गए 2a अगर एडिशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही जो यहां पर 1 और 1 वो जाएगा एज पावर, ठीक। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है a² b³ मल्टीपल ab। तो यहां पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, है ना, या ये एक टर्म है या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दो के बीच में क्या करना है, मल्टीपल। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दो के बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इनको मल्टीपल करना है। तो ये तो आपने इससे पहले भी सीखा है वीडियो में कि हम इनको मल्टीपल कैसे करते हैं। तो दूसरा जो है ना, मैंने अभी बताया आपको कि जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, है ना, देखिए यहाँ से a² है, यहाँ से a है, यानी ये a² और a, यानी ये वेरिएबल्स तो सेम है ना, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, a यहाँ से भी है, a यहाँ से भी है, ठीक। और फिर b जो है, b यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, a² और a, ठीक है, क्या करेंगे शॉर्ट में, अगर हम शॉर्ट मल्टीपल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। ये भी वेरिएबल a है, ये भी वेरिएबल a है, इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, है ना 1, तो वो बन जाएगा a, इन दो a के बदले हम एक ही a लेंगे, फिर इसका 2 है, इसका 1 है, 2 + 1 कितने हो गए 3, शॉर्ट में a³, फिर b, क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल है, ठीक है ना, तो यहां पर है b, यहां पर भी है b, इनके बदले एक ही b लेंगे, इसका पावर है 3, इसका पावर क्या है 1, सो 3 + 1 कितने हो गए 4, हो गए 4, सो a³ b4, यानी a⁻3 b⁻4 इसका आंसर है, शॉर्टकट, ठीक है ना। जब मल्टीप्लिकेशन करना हो
तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है मल्टीपल, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ। तो चूंकि सिर्फ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ वेरिएबल्स हमारे पास हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, और इस तरह ए बी है ना, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी सिर्फ वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल करेंगे, लेकिन सिमिलर को सिमिलर के साथ, और जो डिससिमिलर वेरिएबल्स हैं वो तो मल्टीपल नहीं होंगे, सिमिलर को सिमिलर के साथ। तो यहां पर ए जो है सिमिलर है ए के साथ, ठीक है ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यहां पर ए है, यहां पर भी ए, इनको हम बेसिस बोलते हैं। सो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो इनके बदले हम एक ही ए लिखेंगे और इनके पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 + 1 हो गई 3, सो ए क्यूब। और फिर बी और बी यहां से, बी यहां से, तो लिखेंगे हम एक ही बी, बीच में मल्टीपल है ना, इसलिए हम एक ही बी लिखेंगे। फिर इसका पावर है 3, इसका पावर है 1, 3 + 1 हो गए 4, है ना। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहें, दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये तो शॉर्टकट हो गया, ये तो शॉर्टकट हो गया शॉर्ट में। अगर इसको हम लॉन्ग में करेंगे तो ये क्या है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी क्यूब, इसको मल्टीपल करना है ए बी के साथ। तो जो लॉन्ग मैन मेथड हमने बताया था पहले वो क्या है, इसको ए मल्टीपल ए, नहीं सबसे पहले हम मैं दिखाऊंगा यही है ना, ये इसको ऐसे कैसे करते हैं। देखिए ये ए और ये ए स्क्वायर और ये ए सामने लाएंगे, ठीक है ना। फिर ये बी और बी इनको साइड बाय साइड लाएंगे, बी क्यूब और बी। फिर मैंने बताया ये दो बेसिस सेम है, तो ए इनकी पावर को ऐड करेंगे 2 + 1, ये बी है, इनके बदले एक ही बी है ना, सेम बेसिस, तो बी इनके पावर से 3 और 1, सो 3 + 1, ये हो गए ए 2 + 1 हो गए 3 ए क्यूब, और बी रेज पावर 3 + 1 हो गए 4। ये तो हो गया ये तरीका, ठीक। दूसरा तरीका क्या था कि वो जरा लॉन्ग है, वो क्या है, इसको ए स्क्वायर बी क्यूब मल्टीपल ए बी। उसमें हमने क्या किया था, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था, इसको एक्सपेंड करेंगे, सभी ए को सामने लाएंगे। ये ए है, ए मल्टीपल ए स्क्वायर है ना, इसका मतलब है ये 2 बार है, ए मल्टीपल ए, फिर ये मल्टीपल ये वाला ए, ठीक। फिर मल्टीपल बी क्यूब का मतलब है बी मल्टीपल बी 3 बार, फिर ओ एक बार यहाँ पर है मल्टीपल बी। तो ये क्या हो गया, अब वापस लेंगे, ये 3 ए है ना, तो a रेज़ टू द पावर 1 2 3, ठीक है। फिर मल्टीपल ये b है, ये 4 b है ना, b लिखेंगे एक बार, तो 1 2 3 4 जो है वो ऊपर लिखेंगे पावर, ठीक है। तो अब मल्टीपल बीच में से हटाएंगे, a क्यूब b 4, है ना। तो ये 3 मेथड्स हो गए, लेकिन सबसे बेहतरीन ये है शॉर्ट में, शॉर्टकट, ठीक है। देखिए बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन है 3x² y मल्टीपल 5x y²z। ये लंबा सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको कांस्टेंट को किसके साथ, कांस्टेंट शॉर्ट अगर हम करेंगे, शॉर्ट। ये लॉन्ग तो वीडियोस में आपने पहले भी देखे हैं, लॉन्ग वीडियोस, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन करना हो 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच में, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, 3x² y और दूसरी है 5x y²z, इन दो के बीच में मल्टीपल करना है। तो मैंने क्या बताया शॉर्टकट में कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करेंगे। तो 5 3s कितने हो गए शॉर्टकट में, 5 3s हो गए 15, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिमिलर वेरिएबल्स को अलग करना है। ये देखिए x और यहां से x, ये x सेम x है ना, तो हम लिखेंगे एक ही बार x, ठीक है ना, सिमिलर बेसिस। क्योंकि मल्टीपल है ना तो पावर्स हो जाएंगे ऐड। इसका x का पावर है 2, यहाँ x का पावर है 1, तो 2 + 1 कितने हो गए 3, ठीक। उसके बाद किसकी बारी है, y, यहाँ से y की बारी, यहाँ से भी y की बारी। तो यहाँ पर y, यहाँ पर y, दो y के बदले एक ही y लिखेंगे, लिखा y। फिर यहाँ का पावर है 1, यहाँ का पावर है 2, क्योंकि बीच में मल्टीपल है ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ का 1 यहाँ का 2, तो 1 + 2 हो गए 3,
वाई क्यूब। फिर अब क्या रहा है, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से क्या है जेड, जेड को लाएंगे सीधे जेड नीचे, ये हो गया खत्म आंसर इसका। समझ में आई बात? तो उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना समझ में आ चुका होगा। तो आपके लिए होमवर्क है ये 3a² मल्टीपल 5ab², बी पार्ट है 6xy मल्टीपल 6xy, सी पार्ट है 10a² मल्टीपल 5 टाइम्स a। तो ये 3 पार्ट्स आप इंशाल्लाह अपनी नोटबुक पे कॉपी करेंगे, है ना। जो भी मैंने दिखाया वो भी आप अपने नोटबुक पे साफ साफ लिखेंगे और ये भी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है डिटेल में। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है अलजब्रा ये ख़त्म होता है। तो अब इसका जो चैप्टर चेकअप है, चैप्टर चेकअप जो इस एक्सरसाइज का चैप्टर चेकअप है, पेज नंबर 125 पर, पेज नंबर 125 पर जो इसका चैप्टर चेकअप है ना। इस चैप्टर चेकअप में बस उतना ही है जितना हमने सीखा है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, कौन कौन से साइंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, टर्म्स कैसे हम बोलते हैं कि इसमें एक टर्म है या दो टर्म है, हम टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक टर्म में कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, वेरिएबल पार्ट क्या होता है, उसके वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, इस तरह पावर क्या होता है, ठीक है ना। और इस तरह फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा इसमें। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर कोई स्टेटमेंट होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो ये सब हमने इसमें सीखा है। तो इंशाल्लाह आप चैप्टर चेकअप जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसके साथ आज हमारा ये अलजबरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ नए वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।